3 अध्याय। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय, और हम पढ़ेंगे। सभी भाई बहन अपने पवित्र शास्त्र में से हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय, और हम 14 वचन को पढ़ना चाहेंगे। मैं पढ़ता हूँ। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। आई प्रेस टूवर्ड द मार्क फॉर द प्राइज ऑफ द हाई कॉलिंग ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। प्रार्थना करते हैं। दयालु कृपालु सर्वशक्तिमान बाप आसमानी, हम धन्यवाद देते हैं आज के संगति के लिए, आज के उपवास प्रार्थना के लिए। इन भाई बहनों ने प्रभु आपको और आपके संदेश को नबी के द्वारा प्रेम कर कर आए। इन्हें आशीष करना, और किसी को खाली मत भेजिए, परंतु जो भी प्रभु अपने आप को खाली करते हैं, अपने आप को संदेश से भरना चाहते हैं, अपने आप को ठीक ठाक करना चाहते हैं, अपने आप को सुधारना चाहते हैं, पिता इन सारे भाई बहनों को तैयार कर आशीषित कीजिए। सारा गौरव महिमा स्तुति आप ही को देते हुए हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल कीजिए। आमीन। हम बैठ जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज हम एक छोटा सा विषय पर हम बात करना चाह रहे हैं कि अपने बुलावे के प्रति समर्पित रहो। और बहुत बार आप समर्पित नहीं होते हैं या हो नहीं पाते हैं। और हम सब जो है बहुत अच्छे लोग हैं, परमेश्वर के बुलाए लोग हैं, और परमेश्वर ने हमको बुलाया, जिसके लिए बुलाया हमें समर्पित होना चाहिए। और हम थोड़ा थोड़ा जैसा बैप्टिज्म होने के बाद 1 साल 2 साल 5 साल और अनेक समय के बाद लोग विश्वास से संदेश से भटक जाते हैं, और लोग भटकने के बाद लोगों के अंदर वो विश्वास और वो जीवन नहीं रहता, परंतु वो दावा करते हैं कि वे इन टाइम के हैं, या हम दावा करते हैं कि हम इन टाइम मैसेज के हैं, या अब हम सब दावा करते हैं कि हम अंतिम दिनों के भाई ब्रानम के संदेश के हैं। परंतु भाई ब्रानम की शिक्षा कुछ अलग है और हम कुछ अलग कर रहे हैं। यदि भाई ब्रानम की शिक्षा जो है उसके अनुसार अगर हम करते हैं तो अब हम सब आशीषित होना चाहिए। अब हम जो है आत्मा से भरना चाहिए। आशीष का मतलब मेरा अर्थ मत निकालना कि मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आत्मिक चीजों की, और आत्मिक चीजों से हर भाई बहनों को भरना चाहिए। अब हम इन्फ्लुएंस मैसेज के अंदर आप लिख लेना, और जो है 640315 और प्यारा नंबर है 98। भाई ब्रैनम कहते हैं अपने आप को ध्यान से रखना, अपने आप को पवित्र और निर्मल रखो, और अपने बुलावे के प्रति समर्पित रहो। परमेश्वर के वचन पर अड़िग रहो, व्यर्थ में विचलित मत हो, और अपने बुलावे में डटे रहो। यदि वो तुम्हें किसान का काम दे तो अच्छी खेती करो, परमेश्वर तुम्हें उसमें आशीष दे, और अपना दशमांश और जो भी भेंट हो नियमित रूप से दो, ताकि सेवकाई चलते रहे। यदि उसने तुम्हें मैकेनिक बनाया और उस काम में आशीष दिए तो उसी काम में डटे रहो, और इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। देखो, जहां परमेश्वर तुम्हें बुलाए वही डटे रहना।
सबसे पहली बात कि जब हम विश्वासी भाई बहन करके बुलाए गए, या कोई कोई भी सेवक करके बुलाया गया, कोई सॉन्ग लीडर करके बुलाया गया, कोई भी जो है कोई डिकन बुलाया गया, कोई एल्डर बुलाया गया, कोई पास्टर बुलाया गया, कोई इवेंजलिस्ट बुलाया गया, कोई एक अच्छा विश्वासी करके बुलाया गया, तो डटे रहो आखिरी तक। अपने आप को पवित्र रखो, अपने आप को निर्मल रखो और अपने बुलावे के प्रति समर्पित रह जाओ। समर्पित जीवन, समर्पण होना चाहिए। और परमेश्वर के वचन से हटो मत, व्यर्थ के बातों में विचलित मत होना, व्यर्थ के बातों में भटक मत जाना। शैतान आपको भटकाना चाहता है, और इसलिए भाई ब्रानम कहते हैं कि आपको किसान करके बुलाया तो आप किसान बनो, अच्छे किसान बनो। आपको यदि मैकेनिक बनाया, मैकेनिक करके बुलाया, तो आप विश्वास में अच्छे बनो, अच्छा काम करो और अच्छे विश्वास में बने रहो। इसलिए डटे रहो, विश्वास में बढ़ते रहो इन अंतिम दिनों के विश्वास में, ताकि जिसे परमेश्वर ने आपको बुलाया, ताकि आप भटके ना, बहके ना, और आप जो है पीछे ना हो, बैकस्लाइड ना हो, ताकि आप विश्वास में बढ़ते रहे और परमेश्वर के वचन से ना हटे। और इसलिए बहुत सारे भाई बहनों का समर्पण नहीं। बुरा लग सकता है, क्षमा करना, माफी चाहता हूं, मैं किसी को दुख पहुंचाना नहीं चाहता, परंतु यह संदेश अब बहुत ही आखिरी का टाइम है और सीधा सीधा संदेश है। अब लोग जो है शारीरिक अवस्था में, मैंने कहा कि 2 शादियों के विषय में मैंने कहा था, संडे को किसी को समझा नहीं होगा, मनुष्य 2 शादी नहीं कर सकता। परंतु भाई ब्रानम कहते हैं कि चर्च ये दुल्हन है, और चर्च जो है, यदि चर्च दुल्हन है तो दो चीजों को भाई ब्रानम कहते हैं। पहली बात कि जो दुल्हन का विवाह 2 लोगों से नहीं हो सकता। एक भाई ब्रानम कहते हैं कि एक शारीरिक कामों के लिए, शारीरिक जीवन के लिए, शारीरिक स्वभाव के लिए, जब तक आपका शारीरिक स्वभाव, शारीरिक आदतें, शारीरिक चीजें जब तक नहीं मरती, आपका विवाह यीशु मसीह से नहीं हो सकता। ये भाई ब्रानम कहते हैं जब तक आप शारीरिक स्वभाव के लिए नहीं मरते, शारीरिक विचारों के लिए नहीं मरते, शारीरिक कामों के लिए नहीं मरते, जो भी शारीरिक काम है, जो शारीरिक काम है, जब तक उसके लिए पूरी तरह से मर नहीं जाते, तब तक आपका यीशु मसीह से विवाह नहीं हो सकता है। आप कह सकते हो, आपका मुंह है, मेरा मुंह है कि मैं ब्राइड हूं, मैं ब्राइड हूं, लेकिन यीशु मुझसे ही विवाह करने वाला है, जो पवित्र है, निर्मल है, जो वचन के प्रति समर्पित है, जो वचन को जीता है, वचन के पीछे चलता है, और वो यीशु के पीछे दौड़ रहा है, वचन के पीछे खड़ा है, अड़िग है। यीशु उससे ही विवाह करने वाला, यीशु बोलने वाले से नहीं। यीशु इसलिए नबी को भेजा, चर्च और दुनिया के अंदर नबी को क्यों भेजा? ताकि लोग शारीरिक ना रहे। संस्थाएं खराब है क्या? आप हम जो संस्थाओं से आए, मैं जो संस्था से आया खराब नहीं है, परंतु संस्थाएं शारीरिक है, वे शारीरिक रीति रिवाजों से चल रहे हैं, शारीरिक संस्थाएं लोग खराब नहीं, लेकिन जो सिद्धांत और मत है, और आप हम जो दुनिया में हैं, हम जो शारीरिक जीवन जी रहे, शारीरिक काम कर रहे, शरीर के अनुसार जी रहे, शारीरिक रीति से हम जी रहे, इसलिए यीशु का और हमारा मतलब विवाह नहीं हो सकता। इसलिए भाई ब्रानम कहते हैं कि जब तक पति नहीं मरता तब तक हमारा पति, मतलब हमारा मतलब आज जो शारीरिक लोग हैं, उनका पति जो है शरीर की बात, शारीरिक बातें, उनका सोच शारीरिक है, उनका चाल चलन शारीरिक है, उनका काम शारीरिक है, हर एक शारीरिक चीजों से उनके ऊपर शरीर का प्रभाव हो रहा है, दुनिया का प्रभाव है। इसलिए वो भाई बहन जब तक शारीरिक चीजों को मरते नहीं है, तब तक यीशु उनसे बातचीत नहीं करेगा, यीशु उनको अपनी पत्नी नहीं बनाएगा, यीशु उनको दुल्हन नहीं बनाएगा। आप समझ रहे हो? इसलिए समर्पित होना जरूरी है, समर्पित। और जब तक आपका जीवन समर्पित ना हो,
तब तक हम बढ़ नहीं सकते। और इसलिए बहुत सारी बातें, बहुत बार हमारे ऊपर संकट आते हैं, समस्या आती है, अड़चने आती है, मुश्किलें आती है, और बहुत बार उन सारी चीजों के कारण लोग भटक जाते वचन से, संदेश से, और वे क्या होते हैं, ठंडे हो जाते हैं, वे कमजोर हो जाते हैं, और उनको लगता है कि अब जो है वे और चीजें करना शुरू करते हैं। परंतु भाई ब्रानम कहते हैं कि आप डटे रहो। आप पर कुछ भी समस्या आएगी, आप पर कुछ भी अड़चन आएगी, तो भी आप वचन का पीछा करो, आप अच्छे बनने की कोशिश करो। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। मैं और एक चीज आपको बताना चाहता हूं। माफ करना, दो तीन मैं संदर्भ लेके बोल रहा हूं। भाई ब्रानम इब्रानियों का 570821 मैसेज के अंदर, इब्रानी अध्याय 1 के अंदर भाई ब्रानम कहते हैं, मैंने यह कहा यही वो एकमात्र तरीका है जिससे आप प्रभु के लिए सही तरह से काम कर सकते हैं, कि वो हर चीज को आपके पास ठीक उसे मसीह के लिए उसे आगे रखना है। अपने आप को, चर्च को या हमारे परिवार को, भाई बहनों को, अपने आप को आगे नहीं रखना है, यीशु को आगे रखना है, यीशु के वचन को। यदि आप बीमार हो, यीशु के वचन को। यदि आप विश्वास में गिर रहे हो, यीशु के वचन को। यदि आपके घर में कला है, डाह है, आपके घर में समस्या है, यीशु को आगे रखो। आप अपना बुद्धि मत चलाओ, आप अपना ताकत मत चलाओ, यीशु मसीह को आगे रखो। और भाई ब्रानम कहते हैं, हर एक चीज जो आपके पास है उसे ठीक मसीह के लिए उसे आगे रखो। हर एक चीज, आपकी पूरी शक्ति यीशु के लिए खर्चा करो। आपका संपूर्ण प्राण ऐसा भक्ति करो कि पूरे प्राण से। ये तो चर्च में आए टाइम पास, फिर इधर देखा, फिर उधर देखा, फिर इसको प्रेज लॉर्ड किया, फिर चले गए, हा हा किया, हु किया, और चले गए। चर्च इसलिए नहीं है। आप कुछ पाने के लिए आए हो, अपनी शक्ति लगा दो, अपना प्राण लगा दो, आपका हृदय परमेश्वर पर लगा दो, आपका सारा मन लगा दो, सब कुछ आप परमेश्वर के लिए दे दो। और जब आप सब कुछ करते हो तो उसे अच्छा करे, तो बिल्कुल जो भी करे अच्छा करे। अगर आप अच्छे सॉन्ग लीडर हो तो अच्छा सॉन्ग लीडर बनो। आप अच्छे पास्टर हो, अच्छे पास्टर बने रहो। आप अच्छे विश्वासी हो, अच्छे विश्वासी बने रहो। आप अच्छे जो है अच्छे बजाने वाले हो, अच्छे बजाने वाले बनो। आप जो भी अच्छे से अच्छे मसीह बनने की कोशिश करो। आपका पति क्या कर रहा है, आपकी बीवी क्या कर रही है, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके चर्च के लोग क्या कर रहे हैं, आपसे उसे लेना देना नहीं है। आपको यीशु से लेना देना है। आप चर्च इसलिए नहीं आते कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसके तरफ उंगली उठा, उसके तरफ उंगली उठा, इसका देख, उसका देख। आपका काम नहीं है, यीशु का काम है। और चर्च में पास्टर इसलिए रखा है, वो पास्टर का काम है, यीशु का काम है, आपका काम है। आप अपने जीवन को देखो। और इसलिए भाई ब्रानम कहते हैं, जो कुछ भी आपके पास है, जब आप कुछ कर रहे हैं तो ऐसा करो, अच्छा करो, अच्छा करो। बिल्कुल, यदि अगर आप अच्छा नहीं करते हो तो बिल्कुल ऐसा ना करो कि कोई चीज बिगड़ जाए। बस उसे वही छोड़ दे। अगर आप अच्छा गा नहीं सकते, छोड़ दो। आप अच्छा बजा नहीं सकते हो, वही छोड़ दो। आप अच्छा प्रचार नहीं कर सकते हो, छोड़ दो। आप किसी का भला नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करो। भाई ब्रानम कहते हो, आप वहीं पर छोड़ दो। यदि आप एक अच्छे मसीह बनने जा रहे हैं
तो जो कुछ भी आपके पास है उसे मसीह में डाल दो। जो कुछ भी, पैसा, ताकत, प्राण, शक्ति, जो कुछ भी है, आपके पास कुछ भी नहीं है तो अपना जीवन, अपनी शक्ति, अपना प्राण, सब कुछ, अपना मन यीशु में लगा दो। आपको मालूम भी पड़ना चाहिए कि बाजू वाला क्या करता है, आपको कोई लेना देना नहीं है। आप यीशु के विषय में सोचो। यह है समर्पण। और यह समर्पण जब आपके अंदर रहेगा, तब आगे पढ़ता हूं, जो कि आपका समय, आपके पास समय है। बहुत बार हम समय को नहीं देते परमेश्वर को। 3 महीने, 1 महीना, 3 संडे भाई ब्रानम कहते चर्च ने आया तो वो बैकस्लाइड हो गया। भाई ब्रानम के शब्द है, आप मानते हो भाई ब्रानम को? भाई ब्रानम कहते 3 महीने मतलब 3 संडे चर्च नहीं आया तो वो व्यक्ति क्या है, पीछे कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसलिए संगति आवश्यक है। इसलिए आपके पास जो भी टैलेंट है, टाइम है, किसके लिए खर्चा करो? प्रभु के लिए। अगर आप मुंह खोलते हो तो प्रभु की महिमा के लिए, किसी का बिगाड़ने के लिए मुंह मत खोलना। किसके लिए? यीशु के लिए। आप आशीषित होंगे। आपका मुंह अगर खुलता है, आप बोलते भी हो, तो क्या कहते हैं भाई ब्रह्म? आप प्रभु की प्रतिभा के लिए, आपका टैलेंट जो है, इंग्लिश में का, आपका टैलेंट परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो, उसमें खर्चा करो। यह है समर्पण। और जब आपको अच्छे विश्वासी करके बुलाया, आप अच्छे विश्वासी बनो, अच्छे भाई बहन बनो, अच्छे विश्वासी बनो, ताकि आपको आशीष मिले। इसलिए अपने बुलावे के प्रति, प्रभु ने आपको बुलाया, आपको मैंने नहीं बुलाया, आपको किसी चर्च ने नहीं बुलाया, आपको यीशु मसीह ने बुलाया। आप विश्वास करते हो? आपको यीशु ने बुलाया और यीशु ने अपनी कीमत दी। क्या कीमत दी? अपना लहू। भाई ब्रानम ने भी मतलब जो है, भाई ब्रानम कहते हैं कि ये जो कीमत है, कीमत किसी ने नहीं दी, परंतु किसने दी? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने अपना कीमत दिया, मूल्य दिया, और अपना कीमत और मूल्य देकर आपको मुझे खरीदा, हर एक को खरीदा, ताकि आप हम जो है एक अच्छा जीवन व्यतीत करें, एक विश्वासी का जीवन जिसके लिए आपको बुलाया गया। आप समर्पित हो जाए, अपना जीवन समर्पित करें। किसे? यीशु मसीह के लिए। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। समर्पित करें। इसलिए क्या हो रहा है कि समर्पण आवश्यक है। कि मुझे किस लिए बुलाया, पता करो। आपको किस लिए बुलाया, आप प्रार्थना करो। और जिसको बुलाया वो बेचैन रहता है जीवन भर। बेचैनी उसके अंदर रहती है। भाई ब्रानम कहते वो सुस्त सो नहीं सकता, उसके अंदर बेचैनी है। वो अपना काम धंधा छोड़ देता है, अपना सब कुछ छोड़ देता है, यीशु के पीछे भागना शुरू करता है। इसलिए भाई ब्रानम कहते हैं, एक उदाहरण भाई ब्रानम बोलते हैं कि एक बार एलीशा का टाइम आया, और एलीशा का टाइम आने के बाद भाई ब्रानम अनेक संदेशों में बोलते हैं। अब मैं अनेक संदेशों का नाम नहीं बोल सकता। भाई ब्रानम कहते हैं कि एलिया का टाइम हो गया। एलिया भविष्यवक्ता 80 साल के हो गए, और 80 साल के होने के बाद एलिया जाने का समय आया, और एलिया थक चुका था, एलिया बुजुर्ग हो चुका था। अब उसका भाई ब्रानम कहते हैं घर लौटने का टाइम आ गया। वो ईमानदार था, अकेला विश्वासी, कोई भी विश्वासी नहीं था उस देश में। कोई विश्वासी नहीं था। एक विश्वासी, छुपे हुए 7,000 थे, परंतु वो खुलकर आगे नहीं आते थे कि हम विश्वास करते इस संदेश में। वो छुपकर घरों में विश्वास करते थे। लेकिन ये अकेला था। इसके जान के पीछे वो स्त्री, मतलब इजमेल स्त्री, भाई ब्रानम कहते हैं और भविष्यवक्ता कहते हैं कि उसके पीछे तलवार लेकर पड़े, लेकिन इसने चिंता नहीं की। इसने सत्य बोलते रहा, सत्य बोलते रहा, वचन बोलते रहा, समझौता नहीं किया। अपने बुलाहट के अनुसार उसने जीवन समर्पण किया। खाना नहीं था, रहने के लिए कार्मेल पर्वत में रहता था, गुफा के अंदर। खाना उसको कौवे खिलाते थे, उसको परमेश्वर के दूत आकर पानी पिलाते थे, खाना खिलाते थे। उस खाने पर रहकर वो सेवा कर रहा था। सेवा ये, मेरे बीवी क्या करेंगे, मेरे बच्चे करेंगे, ये सेवा नहीं है।
सेवा ये है कि जो भी है परमेश्वर के राज्य के लिए, ये भी समर्पण है। प्रेज़ लॉर्ड। आप समझ रहे हो, समर्पण ये है। अब परमेश्वर ने कहा कि ये लिया, आपका टाइम हो गया, अब आपका घर लौटने का। एक जवान व्यक्ति, इनके जैसे जवान आज आज ये बच्चे बैठे हैं, कल को होने वाले पास्टर या सेवक, या कल को होने वाले इवेंजलिस्ट, कल को होने वाले जो भी आप बन सकते हो। आप कल के होने वाले सेवक हो सकते हो। प्रभु आपको अनेक जगहों पर इस्तेमाल कर सकता है इन बच्चों को। आने वाले दिनों में वे कुछ भी बन सकते, प्रभु उनको बनाएगा। मनुष्य नहीं बना सकता। आज ये जवान बच्चे यहाँ बैठे हैं, आने वाले समय में कहीं पर भी दे परमेश्वर, यदि वे साफ सुथरा जीवन जिए, ईमानदारी से रहे, पवित्र जीवन जिए और अपने बुलाहट के अनुसार समर्पित जीवन रहे, तो परमेश्वर उनको किसी भी स्थान में लेकर जाकर परमेश्वर की सेवा कर। सेवा मतलब ये नहीं कि यही चर्च में, यहीं पर चर्च के टुकड़े करके इसको बहकाने का, उसको बहकाने, वो सेवक नहीं। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पुलपिट से सब चीजें मैं समझाना चाहता हूँ। बुलाट ये नहीं कि इसके पास जा भाई, इधर आ, ऐसा कुछ कुछ इसके बारे में बोल, भाई इधर आ, उसके बारे में बोल। वो सेवक नहीं, वो बिगाड़ने वाला। उससे सावधान रहना, उसको सुनना नहीं, उसकी बातों को उसको क्या करना, यीशु मसीह के नाम से निकल जा करना, उसकी सुनना नहीं है। सेवा उसको है कि वो नए जगह पर जाता है, जो नाश होने वाले आत्माओं को, वो अपनी जान की या घर की या सारी चीजों की चिंता नहीं करता। वो जाता है कि जहां पर लोग मर रहे, नाश हो रहे हैं, उन शहरों के अंदर, उन गांवों के अंदर, राज्यों में जाकर सेवा करता है। वो उनको मसीह के बारे में सिखाता है, जिनको मसीह मालूम नहीं है, जिनको बाइबल मालूम नहीं, जिनको नबी मालूम नहीं है, जिनको ये संदेश मालूम नहीं, वो ऐसे जगह पर जाता है, अपना टाइम, अपना पैसा, अपना जीवन, अपनी जान जोखिम में डालकर, अपनी सेहत, अपना सब कुछ खर्चा करके उनको, उसको बोलते सेवा। नहीं तो यहीं पर गारा तो उड़ा देंगे। ये सेवा नहीं, समझ लेना। सेवा ये नहीं है। सेवा वो है, परमेश्वर उसको नए नए जगह पर लेकर जाता है, सेवा बनाता है। ठीक है, इस विषय को बाजू रखें, ध्यान रखें कि ऐसे लोगों से सावधान रहना, ऐसे भाई बहनों से सावधान रहना। और यदि मैं भी करता हूं, मुझे भी आप क्या कहना, यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ पास्टर। यदि मैं किसी के बारे में ऐसा करता हूं या बुराई करता हूं, तो आप मुझे भी कहना कि यीशु मसीह के नाम से पास्टर हमें ये बातें बताना है। प्रेज़ लॉर्ड। ये हमारे लायक नहीं, हमारा समर्पण ये नहीं है। हमारा समर्पण क्या है, ये वचन को समर्पण, संदेश को समर्पण है। क्या आमीन कह सकते हो? क्या समर्पण है संदेश और वचन के लिए? तब आप और आपका परिवार, सारा घराना आशीष पाएगा। तब आपका जगह वहां पर होगा, कहां पर, अनंत काल के लिए। ये सारी चीजों के लिए हम आप विशिष्ट लोग हो, आप विशिष्ट लोग हो, आप चुने हुए लोग हो। परमेश्वर ने आपको चुना। ये संदेश सादा संदेश नहीं है, ये स्पेशल, ये जो है, ये क्या है, गोल्डन नगेट्स के लिए मैसेज है। आप ऐसे लोग हो कि जिनको, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी समझो इस कि मुझे अगर विश्वासी बुलाया, तो मेरा बुलावा विश्वासी करके समर्पित हो। इस एक अच्छे विश्वासी बनो। ये भाई ब्रानम कहते हैं, मैं बहुत सारे कोटेशन अब बोलना नहीं चाहता, मुझे बहुत थोड़ा समय में मैं आपको उस बातों को बताना चाहता हूं। तो भाई ब्रानम कहते हैं कि एलिया के ऊपर हमेशा चद्दर रहती, और वो चद्दर लेकर टाइम आ गया उसका। भाई ब्रानम कहते हैं कि अब परमेश्वर बुला रहा है, तो एलिया जा रहा है। एलिया को मालूम नहीं कि ये एलीशा गोरा है या काला है। उसने, परमेश्वर ने कहा कि ऐसे ऐसे जगह पर जा, और एक व्यक्ति जो है 12 बैल, पहचान क्या है, 12 बैल, मराठी में बोलते हैं रिकाम टेकड्या माणसाला देव निवडत नाही। जो बिजी है काम के अंदर, उसका ध्यान इधर उधर ने, संसार में। एलीशा जो है, ये मेरे शब्द
मैं पुलपिट से यहाँ से कह रहा हूँ तो पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, भाई ब्रैनम बोलते हैं कि जो खाली व्यक्ति है उसको परमेश्वर कभी नहीं चुनता, परमेश्वर व्यस्त व्यक्ति को चुनता है। अगर आप संदेश में ढूंढे तो 12 बैलों को कितना, आप देखोगे कि 2 बैलों को लेकर लोग खेती करते थे, ये 12 बैलों को लेकर, 12 बैल जोड़ियों को लेकर खेती कर रहा है। और जब खेती कर रहा है तो एलिया वहां पर आया और उसने आवाज दी, शापात के पुत्र एलीशा मेरे पीछे हो ले। उसने नहीं पूछा कहा एलिया मुझे घर मिलेगा, एलिया मुझे नौकरी मिलेगी, एलिया मुझे तनख्वाह मिलेगी, एलिया मेरी खेती वेती मैं अच्छा करूंगा, एलिया मैं मेरा अच्छा जॉब करूंगा, वो कुछ नहीं पूछा। उसने कहा मेरे पीछे हो ले। और उसने ये नहीं पूछा कहाँ बुला रहा है, किस स्थान पे बुला रहा है, आप राजाओं की पुस्तक में मिलेगा आपको। और वो उसने जैसा ही बुलाया, उसने जो 12 बैल थे उन्हें काटा, और वो जो भी 12 बैल को लेकर जो वो काम कर रहा था खेती के अंदर, उस सारे चीजों से उसने भोजन तैयार किया, सबको भोजन दिया, भोजन दिया। और अपने फिर वो लौटकर अपने माता पिता को बोलकर चले गया, निकल गया, फिर लौटकर कभी नहीं गया। फिर लौटकर उसने अपनी खेती नहीं देखी कि मेरी खेती क्या है, मेरी खेती कहां पर है, मैं क्या खेती लगाऊं, वो ऊस लगाऊं या कपास लगाऊं या चावल लगाऊं, उसने ये नहीं सोचा। अब वो परमेश्वर की खेती कर रहा है। कितने लोगों को पसंद है परमेश्वर की खेती करना? प्रेज़ लॉर्ड। वो लौट कर नहीं गया और वो चले गया, और क्या काम कर रहा है? हाथ धोने का। आप सुन रहे? काम क्या कर रहा है? बोला एलिया ने बुलाया, एलिया के परमेश्वर ने बुलाया, लेकिन काम कर रहा है हाथ धोने का। हाथ धोता है, एलिया की बैग उठाता है, एलिया का जो भी है, और एलिया के आगे नहीं, एलिया के पीछे, एलिया के पीछे। एलिया जिधर जाता है ये जवान भागते हुए उसके पीछे जाता है। और आज ये एलिया के संदेश के आगे कोई नहीं जाना चाहिए, ना मैं ना आप, कोई भी, हम सबको एलिया के संदेश के पीछे चलना है। प्रेज़ लॉर्ड। और वो भाग रहा है, भाग रहा है, और उसने कभी भी एलिया के खिलाफ में नहीं गया, एलिया के वचन के खिलाफ में नहीं गया। उसकी नजर सारी सारी नजर किसके ऊपर थी? एलिया के ऊपर थी। जीवन भर वो बूढ़ा होने तक एलिया को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि एलिया जब स्वर्गारोहण हो रहा था, भाई ब्रानम कहते हैं कि लोगों ने उसको बहकाने की कोशिश किया। क्या संस्थागत लोगों ने, वहां पर बाइबल में लिखा है कि भविष्यवक्ता के वो शिष्यों ने कहा कि आपको पता है कि गिलगाल के अंदर, गिलगाल के लोग बोलते हैं कि आपको पता है क्या? बोला चुप करो, मैंने जो पहले बोला कि यीशु मसीह के नाम से चुप करो, उसने कहा चुप करो, मत बोलो, और वो उसके पीछे चले गए। इसलिए उसको दुगना आत्मा मिली, दुगना अभिषेक हो गया, एलिया से बढ़कर डबल मिल गया। वैसे ही आप हम, जो भी हमारे लोग या रिश्तेदार या भाई बहन है, जो भी कुछ कहते हैं वो ध्यान मत दो, यीशु के तरफ ध्यान दो। क्या आमीन कहेंगे? संदेश की तरफ। उन दिनों का संदेश एलिया था, आज का संदेश भाई ब्रैनम है। आज का संदेश ये संदेश है, इसके पीछे ध्यान दो, उसके पीछे चलो। लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, संदेश के ऊपर ध्यान दो, तब आपको दुगना आत्मा मिलेगा। आज दुगना आत्मा क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारे बुलावे के प्रति हम समर्पित नहीं। हम लोग क्या कहते हैं वो देखते हैं, लोग क्या बोलते हैं उस पर ध्यान देते हैं, हम ये सारी चीजों पर ध्यान देते हैं, लेकिन नबी का संदेश क्या कहता है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रेज़ लॉर्ड। आप निश्चित दुगना, सिंगल नहीं, डबल पोर्शन आशीष पाओगे, डबल पोर्शन आपको मिलेगा, डबल पोर्शन का आशीष मिलेगा। आत्मा के गुण आपके अंदर आएंगे, आत्मा के फल आएंगे। इसलिए आपका जीवन, मेरा जीवन, हर एक का जीवन परमेश्वर को समर्पित हो, समर्पित हो। और उसने समर्पित जीवन जिया, और भाई ब्रानम कहते कि एलिया से बढ़कर उसने डबल, एलिया ने, कितने लोगों को पता है कि एलिया ने कितने चिन्ह चमत्कार किए? कोई बता सकता है? कोई भी भाई बहन बता सकता है अगर बोलना चाहे।
बताओ, आप संदेश सुनते हो ना? 4। लेकिन एलीशा ने 8 चिन्ह चमत्कार किए। भाई ब्रानम कहते हैं क्योंकि उस पर डबल आत्मा था, दुगना आत्मा था, इसलिए दुगना आत्मा रहने के कारण उसने 8 चिन्ह चमत्कार किए। वो दाएं तरफ नहीं गया ना बाएं तरफ, लेकिन वो ऐसा भविष्यवक्ता था, वो संदेश के पीछे चल रहा था। उसकी जो बुलाहट है, जो बुलाहट समर्पित थी, और उसने कुछ भी नहीं देखा, उसने परमेश्वर के दास की तरफ देखा। प्रेज़ लॉर्ड। और वो समर्पित व्यक्ति, वो समर्पित व्यक्ति जब प्रभु के पास गया, ध्यान ध्यान से सुनना, ये जो एलीशा का परमेश्वर जिंदा परमेश्वर, झूठा परमेश्वर नहीं, सच्चा परमेश्वर। जो एलिया का परमेश्वर, जो एलीशा का परमेश्वर, एलीशा मरने के बाद बाइबल कहता है, भाई ब्रानम कहते हैं 2 साल हो गए और उस परमेश्वर के संत की हड्डी जमीन के बाहर आ गई, और वो हड्डी वहां पर थी। एक मरे हुए इंसान को, जब मरा हुआ इंसान, जब वो गांव वाले इजरायली भाई बहन लेके जा रहे थे, तब उनको फिलिस्ती दिखाई दे। मरे हुए इंसान को एलीशा के कब्र के ऊपर, एलीशा के जो समाधि के ऊपर जब फेंका, एक हड्डी उस छूने से मरा हुआ इंसान जिंदा हो गया। उसके अंदर कितनी सामर्थ थी, कितनी सामर्थ थी कि एक मरा हुआ इंसान मर गया, मरा हुआ इंसान जिंदा हो गया। आज चर्च में कितनी सामर्थ होना चाहिए, कितनी सामर्थ होना चाहिए, भाई बहनों के अंदर कितनी सामर्थ होना चाहिए। आपके अंदर, यदि मुझ में नहीं तो आप में तो सामर्थ होना चाहिए। समर्पित जीवन, वो समर्पित था, समर्पित था, अपने बुलाहट के अनुसार, अपने बुलाए जाने के अनुसार ईमानदार था, समर्पण था। आज हर भाई बहनों को समर्पण, इसलिए दुगना आत्मा से भरा था, जिसकी हड्डी मरकर 2 साल हो गई, और जिसका शरीर की हड्डी वहां पर है, परमेश्वर का वचन उसमें वास करता है, दुगना आत्मा से वो परमेश्वर के दास को मरे हुए इंसान छूने से वो जिंदा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बुलाहट, कभी लोड करने गया, कभी खेती नहीं की वापस, उसने परमेश्वर के राज्य की खेती की। प्रियो, आज आपको हमको बुलाया परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के समर्पण के लिए, परमेश्वर के, इसलिए पश्चाताप करो। यदि सुधार नहीं, सुधर जाओ, बदलाव नहीं तो, क्योंकि आप अपने आशीष को खो रहे हैं, आशीष के साथ आप अपना अनंत काल का जीवन भी खो रहे हैं। आप जो चर्च को आ रहे हो, आप अपने जीवन को खो रहे हो। ईमानदार बनो, कन्फेशन करो, पश्चाताप करो, शर्माओ मत, कन्फेशन करो। क्योंकि चर्च इसलिए है कि एक दूसरे की टंगड़ी, या मतलब एक दूसरे को खींचने के लिए नहीं, एक दूसरे को उठाने के लिए, एक दूसरे के ऊपर द्वेष लगाने के लिए नहीं, एक दूसरे के ऊपर चिकल फेंकने के लिए नहीं। चर्च इसलिए होता है एक दूसरे की प्रार्थना में मदद करना। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। एक मेरा, अगर आप अनुमति चाहते तो, मैं जरा छोटा था, मेरे छोटेपन की बात बताता हूँ, थोड़ा अगाऊ था मैं, भाई जेम्स के जैसा। तो इससे भी बड़ा था, बड़ा था मेरा बड़ा भाई, मुझसे 7 साल बड़ा। तो हमारे यहाँ पर एक नदी बहती है बीच में से, शहर में से। तो मुझे आदत थी दोस्तों में जाके बैठने की। खाना खाया, 8 बजे चले गया, मुझे मालूम नहीं कि पानी बहुत आ रहा है, और वो नदी में मैं चले गया। और नदी में जाने के बाद क्या हुआ कि नदी में इतना जाने के बाद मैं बह के जा रहा, दोनों तरफ देख रहे लोग, लोग देख रहे दोनों तरफ। और उतने में भाई ने देखा, वो दौड़ते आया और उसने मुझे पकड़ लिया कॉलर से और कमर से, और पकड़कर खड़ा कर, मतलब मैं पलटी खाया, पानी मुंह में गया और मैं बैठे जा रहा। तो उसने आया, मुझे उठा लिया, उठाया तो वो फोर्स ज्यादा था, और नदी का जो पात्र है लगभग जो है
यहाँ से वो रोड के वो मतलब ठक्कर बाजार तक ऐसा वो चौड़ा था, और मैं उसमें से क्रॉस करके जा रहा क्योंकि मुझे लगा कि ये छोटा है, अभी कुछ नहीं, निकल जाऊंगा। लेकिन जब बीच में जाने के बाद समस्या आ गई, और उस फिर समस्या आई, मैं बह के जा रहा, भाई आया, उसने मुझे उठा लिया, और उठाने के बाद वो पानी का और फोर्स, क्योंकि पानी छोड़ते हैं, वो पानी जब ओवरफ्लो होने के बाद छोड़ते हैं तालाब में, और वो पानी और बह रहा है, जब कमर तक था तो और भी बढ़, और वो भी कितना पकड़ेगा, वो भी, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। फिर मैंने भी उसको छोड़ा नहीं, एक दूसरे का हाथ पकड़ा, और उसने मेरी कमर को पकड़ा, और वो गिर रहा है, मैं उठ रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ, वो उठ रहा है, और ऐसे धीरे धीरे करते हुए हम किनारे पर, प्रभु ने हमको लेकर आया। उसमें पानी में घास पेड़ मिले, हमने पकड़ लिया, और हम बच गए, लोग तमाशा देख रहे। चर्च ऐसा ही, जब हम एक दूसरे पे गिरते हैं, एक भाई होने के नाते एक दूसरे को उठाना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए। भाई ब्रानम कहते एक दूसरे की मदद करना चाहिए। चर्च मदद के लिए है, चर्च एक दूसरे को डुबाने के लिए नहीं, चर्च एक दूसरे पर निंदा करने के लिए नहीं, चर्च एक दूसरे को डराने के लिए नहीं, चर्च एक दूसरे को भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि चर्च क्या होता है, वो मेरा शारीरिक भाई है, उससे बढ़कर हम सब भाई बहन है। उनसे भाई बहन है वचन के। जब मैं डूब रहा हूं, पाप के अंदर गिर रहा हूं, यदि मैं गलती कर रहा हूं, तो क्या करना चाहिए, एक भाई होने के नाते आपने मुझे उठाना चाहिए, एक भाई होने के नाते मैं मुझे आपको उठाना चाहिए, आपको मैं उठाना चाहिए। यही चर्च का काम है। चर्च एक दूसरे को उठाने का काम करता है, चर्च एक दूसरे को सुधारने का काम करता है। आपकी गलती मुझे सुधारना है, मेरी गलती आप सुधारना है, और इसी के अंदर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे के लिए सहायता करना है, एक दूसरे के लिए मदद करना है, तभी तो हम एक अच्छे विश्वासी बनेंगे। गलतियां हम में है, परंतु क्या है, वो एक भाई ब्रानम कहते एक संदेश में, वो अगर डूब रहा है तो ऊपर से कूद कूद के उस पर बोला मर, और फंस जा अंदर। उल्टा कहना चाहिए मेरा भाई है, उसे उठाकर मदद करना चाहिए, इसका इनाम बहुत बड़ा है। बोला नहीं, और निंदा मत डालो, और उसको क्या है, दबाओ मत। चर्च इसलिए नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। क्या पढ़े हम, भाई ब्रानम कहते हैं, पढ़ रहा हूं, यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी बुलाहट क्या है, बुलाहट सही नहीं है। हमारी बुलाहट क्या है, सही होना चाहिए। यदि हम सही बुलाहट में है, एक दूसरे की मदद करना चाहिए, एक दूसरे की क्या करना चाहिए, हमें सहायता करना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। कमी कमी सब में है, आप में, मुझ में, सब में है, लेकिन इसलिए नहीं कि हम एक दूसरे को दबाए, परंतु एक दूसरे के लिए। भाई ब्रानम कहते हैं एक संदेश के अंदर, गहराई गहराई को पुकारती है, और विश्वास इस संदेश के अंदर, वो कहते हैं कि हम मसीह में कौन है, भाई बहन। और यदि हम यहां पर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, चर्च नुकसान करने के लिए नहीं है। जो भी भाई बहन ऐसे स्वभाव के हैं वो सुधार करें। चर्च में किसी का नुकसान मत करो। नुकसान मतलब पैसे का नहीं, नुकसान आप क्या है, आत्मिक नुकसान मत करो। यदि मैं मुझसे कुछ प्रॉब्लम है, मेरे घर आओ, सीधा बोलो। भाई ब्रानम कहते हैं एक दूसरे से बात करो, सीधा सीधा, दूसरे के पास मत बोलना, दूसरे को मत बताना, वो क्या है, निंदा हो गई। आप अगर मुझे आपकी गलती दिखती है तो मैं सीधा घर आना चाहिए आपके। एक दूसरे का नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, हम यहां पर एक दूसरे की मदद करने के लिए आए, और हम साथ में चलने के लिए यहां पर। कैसे, वचन में, वचन में चलने के लिए है,
और हम एक दूसरे का नुकसान नहीं, एक दूसरे को मदद करने के लिए, यदि मैं गिर जाऊं, यदि मैं भटक जाऊं, तो आप मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरा भाई भटक गया। मैं अगर कोई बहन भटक गई, यदि अगर कोई बच्चा भटक गया, तो उसकी बदनामी मत करो, बल्कि क्या करो, उसके लिए प्रार्थना करो। बराबर है? ये शिक्षा है परमेश्वर की, परमेश्वर के दास की, और यही चीजें हमें करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे बुलाहट को हम समर्पित नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। यदि हम अच्छा नहीं कर सकते, चुप रहो, चुप रहो। आप पास्टर को बताओ, किसी जिम्मेदार भाई को बताओ कि ये बच्चा, ये भाई बहन गड़बड़ है, आप जाकर सिखाओ। वो सिखाएंगे, लेकिन सबको बताना नहीं। इसलिए हमारा बुलावट क्या है? मसीह के पीछे चलने का काम है। प्रेज़ लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो? सब लोग मसीह के पीछे, इसलिए तो दूत को भेजा, ताकि दूत हमारा हाथ, हम कमजोर है, जैसा लोत कमजोर था, लूत और उसका परिवार कमजोर था, ऐसे आज हम कमजोर है, शरीर में है, बहुत सारी कमजोरी है, परंतु क्या है, लूत का हाथ पकड़कर दूत आए, और भाई ब्रानम कहते दूत ने खींचकर उस आग गिरने से पहले उनको बचाया। आज हमको, आपको परमेश्वर ने, उस परमेश्वर का नाम यीशु मसीह है, आपको मुझे बचाने के लिए अपने दास भविष्यवक्ता को एलिया के आत्मा में भेजा, ताकि आपको हमको संसार से खींचकर बाहर निकाले। क्योंकि अब आग गिरने वाली है इस पृथ्वी पर, और आग गिराने के पहले पृथ्वी पूरी नष्ट होने वाली है। आपने देखा कि अभी हमारे देश ने 12 एटॉम बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स लगाया है दूसरे देशों के तरफ। ये न्यूक्लियर वार होने वाला है और सारी दुनिया जलकर राख होगी, क्योंकि भविष्यवक्ता ने कहा है। इसके पहले दूत को भेजा, आपको मुझे खींचकर बाहर लेने की जरूरत। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हम क्या है, अपनी बुलाहट, एक अच्छे विश्वासी बनो। जांचो अपने आप को, क्यों प्रभु मुझसे बात नहीं कर रहा है? क्यों प्रभु मुझे आत्मा से नहीं भर रहा है? क्यों प्रभु मुझे वचन से नहीं भर रहा है? क्या चीजें हैं, क्या कमी घटी है कि जिससे मैं सुधार करूं, जिससे मैं बदल जाऊं और परमेश्वर का एक विश्वासी बनूं, परमेश्वर का मैं एक अच्छा दास बनूं, परमेश्वर मुझसे बातचीत करे और मैं परमेश्वर का हो जाऊं और परमेश्वर मेरा हो जाए और हम दोनों एक हो जाए। इसलिए क्या है, अपने आप को समर्पित करो। समर्पण के लिए जो भी आपके जीवन में जो भी गड़बड़ी है, जो भी आपने गलतियां की, अगर वो सारी गलतियों के अंदर आपको पश्चाताप करना। गड़बड़ी क्या है? यदि आप कन्फेशन नहीं करते हो तो साल 2 साल के बाद वही पाप, आप भूलने के बाद वही पाप आगे आता है, वही स्वभाव आता है। जब तक आप मरते नहीं हो, स्वभाव क्या है, मर जाओगे तो वो स्वभाव खत्म हो जाएगा, फिर आप कभी भी आप वो पाप नहीं कर सकते, कभी भी आप वैसा बोल नहीं सकते, कभी भी आप जी नहीं सकते, क्योंकि आप अभी समर्पण कर लिया। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। और इसलिए समर्पण करने के लिए क्या है, कन्फेशन आवश्यक है। और बहुत सारे भाई बहन विदाउट कन्फेशन, विदाउट पापों के गुनाहों के लिए पश्चाताप किए बगैर वे वैसे ही चल रहे हैं, और इसलिए बार बार वही पाप उनके अंदर आते हैं। एक हफ्ता, एक महीना, 2 महीने के बाद वही स्वभाव, वही गुस्सा, वही चिड़चिड़, वही सारी चीजें। इसलिए भाई बहन हम क्या कहते हैं, होल्ड योर सेल्फ क्लीन, सॉरी, क्लीन, क्लियर। क्लीन मतलब पूरा शुद्ध, साफ सुथरा, टू योर कॉलिंग। अपने बुलाहट को एक कैसा होना चाहिए, समर्पित, और कैसा, साफ सुथरा, स्वच्छ, और वचन के साथ बने रहो। कोई भी परिस्थिति हो, आप बीमारी में हो, मुश्किल में हो, कुछ भी समस्या हो, आप पर कितनी भी समस्या आ जाए, आप किसके साथ बने रहो? भाई ब्रानम कहते हैं स्टे विथ गॉड वर्ड, डोंट मूव। बोला अरे समस्या आ गई, आप अपने विचारों से मत चलो, खड़े रहो। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। तब परमेश्वर आपके लिए जो भी काम है वो परमेश्वर देगा।
अच्छे मसीह, पहले सबसे पहले क्या है? अच्छे मसीह बनने की शुरुआत। प्रेज द लॉर्ड। अच्छे मसीह। हम लोग अमरावती चर्च में, मैं कुछ मुंबई शहर के अंदर और अमरावती हमारे चर्च के अंदर कुछ डीकन को जानता हूं, उन्होंने अपना जीवन पूरे चर्च के लिए डेडिकेट किया। उनका अर्निंग सोर्स कुछ नहीं, हमारे पास तो अच्छे पगार और अच्छे है। एक तो अंकल खेती करते थे, लेकिन वो खेती 100 किलोमीटर जाकर, खेती का हरभरा होता है हमारे यहाँ, वो कर कर चर्च आते, चर्च वहां नहीं रहते, वो बटाई को देते किसी को, बोला करो जो भी आएगा, लेकिन उनका जो खाना है यहाँ पर है चर्च। उन्होंने पूरा लाइफ चर्च में जवान लोगों के लिए समर्पित किया। बोला नहीं, कभी क्रेडिट नहीं लिया, अपने व्हीकल पर बिठाकर हम लोग बैप्टिज्म, उनकी बैप्टिज्म में, ऐसे भी लोग हैं, उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया हुआ है परमेश्वर इस मैसेज को। कुछ लोग मैं जानता हूं यहां पर बैठे, उनके डैडी और फैमिली रिक्शा चलाते, क्षमा करना, लेकिन समर्पित लोग हैं। कैसे है? समर्पित। उनका रिस्पेक्ट करते हम लोग, वाकई रिस्पेक्ट करते हैं, मुंह से नहीं, अंदर से। परमेश्वर के लिए समर्पित है, समर्पण दीकन है, समर्पित लोग हैं। आप हम अच्छे जीवन जी रहे, आपको हमें अच्छा संदेश, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं। या हमारे सामने ऐसे ऐसे आदर्श रखे, सही में बोलता हूं, ऐसे आदर्श के लोग, हमें सीखना चाहिए ऐसे लोगों से। हमें समझना चाहिए कि वो वाकई परमेश्वर के बहुत बड़े लोग नहीं है, लेकिन कैसे हमारे आपके जैसे सामान्य लोग, लेकिन समर्पित जीवन। परमेश्वर के राज्य के लिए जब भी देखेंगे खड़े हैं दरवाजे पे, लेकिन उनके लिए भी एक दिन यीशु खड़ा रहेगा दरवाजे पर, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर अपना समर्पण, अपने बुलावे को जानते हैं, अपने सारी चीजों को। मैं एक और चीज बात बताता हूं भाई ब्रैनम की, सोना मत, जिनको भी नींद आ रही है मुंह धो लेना, फिर नहीं बोलेंगे कि समझ में नहीं आ रहा है। कि भाई ब्रैनम जो है, भाई ब्रैनम बोलते हैं कि यहां पर मूसा को सब जानते हैं। कितने लोग जानते हैं मूसा भविष्यवक्ता को? योशु को कितने लोग जानते हैं? कालेब को कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं। एक बार परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया, 40 दिन, कितने? 40 दिन 40 रात है यहां पर, और 40 दिन 40 रात बुलाया। तो उसके पीछे एक जवान था जिसका नाम योशु नहीं था, कुछ अलग नाम था, और वो भी उसके साथ गया। और वो वहां पर पहाड़ के ऊपर ने, पहाड़ के ऊपर केवल मूसा और परमेश्वर 40 दिन 40 रात बातचीत कर रहे हैं, और लिखा पढ़ी चल रही है। क्या लिखा पढ़ी चल रही है? तो भाई ब्रह्मम कहते हैं 10 आज्ञा का काम चल रहा है वहां पे, और ये 10 आज्ञा का काम चल रहा है। ये जवान वहां पर बैठा है, ना लेफ्ट गया ना राइट गया, ना कुछ, ना उसको पता है कि अब मेरा सेवक दास भविष्यवक्ता गया तो है, ये है कि नहीं है। लेकिन यहां पर उसके भाई, अपने सगे भाई, सगा भाई, बड़ा भाई हारून वहां पर, और सगी बहन, बड़ी बहन जिसने टोपली के अंदर रखकर उसको पानी में छोड़ा, वो वहां पर क्या है, बछड़ा लेकर सोने का नाच रही, गा रही, कुद रही। इसके साथ भविष्यवक्ता के साथ रहकर उसके साथ उसने सारे चिन्ह चमत्कार देखा, और कहती है, और कहते हैं दोनों भाई, बड़े भाई और बड़ी बहन, कि इसने हमको छुड़ा कर लाया, नाच रहे, गा रहे। लेकिन जो ईमानदार लोग थे वहां पर 20 लाख में से, मुझे आंकड़ा भी नहीं आता, 3 छोड़कर बाकी सब नाच रहे, गा रहे, कूद रहे, सब कुछ आनंद कर रहे। केवल 3 ऐसे थे, एक पहाड़ पर परमेश्वर के साथ था, एक पहाड़ के वो नीचे योशु, वो वहां पर परमेश्वर के सेवक के लिए बैठा था, और एक उनके बीच में एक था जिसका नाम कालेब था। ईमानदार थे
बाकी सब नाच रहे। बोला मर गया, खप गया, भाई ब्रैनम कहते। अब वो मूसा गया, वो वापस नहीं आएगा। लेकिन मूसा परमेश्वर के साथ मीटिंग कर रहा है, परमेश्वर के वचन लेकर आ रहा है, परमेश्वर की आज्ञा लेकर आ रहा है। लेकिन यहोशू अपने बुलाहट के अनुसार, अपने जो भी काम के अनुसार वहीं पर बढ़ा है। वो 40 दिन 40 रात वहां पर था, ये भी उसके साथ वहीं पर था। मेरा जैसा तो बोला अभी भूख लग गई, आता हूं मैं पास्टर ब्रदर वड़ा पाव खा के। आप लोग बोलेंगे कि नहीं? आलो 2 मिनिटात चाय घेऊन वड़ा पाव खा के। वो उसका सेवक ऊपर था, कहा था ऊपर था, और वो भूखा प्यासा था। उसके साथ जो जिसको बुलाहट थी वो भी साथ में थे। ध्यान रखना कि जिसकी बुलाहट है वो खाने पीने को नहीं देखता, वो सारी चीजों को नहीं देखता, वो परमेश्वर के राज्य को देखता है। और यहां पर लोग नाच रहे, गा रहे, आनंद कर रहे। बोला कि वो मूसा मर गया, अब मूसा के बाद यही बछड़ा है सोने का, इसने हमको छुड़ाया, इसने आशीष किया, इसने लाल समुद्र में से लाया था यहोवा परमेश्वर ने, जो यीशु कहलाता है, उसने उनको छुड़ाया, उनको उसने आजाद किया। परंतु वे अपने बुलाहट को भूल गए और बीच रास्ते में भूल गए, भटक गए और गलत चीज को पकड़ कर कहने लगे यही हमारा परमेश्वर है, इसने हमको छुड़ाया। लेकिन जब मूसा आया, उस गुस्से के कारण उसने पार्टी अब तोड़ दी। लेकिन यहोशू हटा नहीं। 20 लाख में से 3 लोग ईमानदार थे, 3 लोग अपने बुलाहट के अनुसार थे, 3 लोगों ने समझौता नहीं किया। एक का नाम कालेब है और एक का नाम यहोशू और एक मूसा भविष्य, क्योंकि बुलाहट परमेश्वर ने बुलाया था उनको। यहोशू ने तो परमेश्वर को नहीं देखा, वो तो उस मूसा का वो सहायक था, मददगार था, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं देखा। फिर भी वो जानता था कि जो भविष्यवक्ता गया वो सच्चा है, उसके पास परमेश्वर बात कर रहा है, वो परमेश्वर के साथ लौट कर आएगा। अपने बुलाहट से ईमानदार रहो, समर्पित होना चाहिए, समर्पित के साथ, समर्पण के साथ। वो 40 दिन 40 रात रहा, बाइबल कहता है वो भी वहीं पर था उसके साथ। हम थोड़ा इधर उधर हो जाते। आज नबी नहीं, लेकिन नबी का सच्चा संदेश हमारे साथ है, जीवित संदेश। वो किसी को नहीं मिला, आपको हमको मिला। ईमानदार विश्वासी बनो, ईमानदार बनो, समर्पित करो अपने जीवन को, अपने आप को एक बेहतर मसीह बनाने का कोशिश करो, अपने आप को जांचो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को पश्चाताप के साथ लेकर आओ। यदि परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्यों नहीं बात कर रहा है? परमेश्वर आज भी बात करता है, आज भी वो भाई ब्रैनम के संदेश से बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी वो वचन के द्वारा बात कर रहा है। परंतु यदि अगर बात नहीं कर रहा है, वचन में कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी मुझ में है। मैं ईमानदार नहीं हूं, मेरा जीवन समर्पित नहीं है, मैं परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं हूं, मैं परमेश्वर के प्रति सच्चा नहीं हूं। इसलिए परमेश्वर क्या है, हमसे बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर हमको आशीष नहीं कर रहा है, परमेश्वर की अगुवाई नहीं कर रही, परमेश्वर की भूख और प्यास नहीं। इसलिए बुलावे को अपने बुलावे के अनुसार समर्पित रहो, समर्पित। एक दूसरे को उठाओ, मदद करो। सबसे पहले अपने दरवाजे खोलो, अपने हृदय खोलो, अपने घरों के अंदर प्रार्थना रखो, प्रार्थना रखो, अपने घरों के अंदर प्रार्थना रखना शुरू करो। आप खिलाओ पिलाओ मत पिलाओ, घर में प्रार्थना रखो। फेलोशिप होना जरूरी है, संगति होना जरूरी है, प्रार्थना होना जरूरी है। और इसलिए कि आप उस पे ध्यान मत दो कि आपका खाना, आपके घर आएंगे लोग कहाँ बैठेंगे, उनको क्या खिलाना, नहीं। प्रभु आपके लिए उपाय करेगा, प्रभु आपके भीतर रखकर वो सारी चीजें करेगा। लेकिन आपके घरों में जब प्रार्थना होंगी, उस घरों से वो सारे स्पिरिट निकल जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं वो सारे विचार निकल जाएंगे,
यदि अगर परमेश्वर के संगति नहीं होगी, और यदि वचन सुन रहे हो, संदेश सुन रहे हो, तो उसको कृति में लाओ। Praise the Lord। सिर्फ प्रार्थना से नहीं, कृति में लाना जरूरी है। कृति कामों के अंदर, कार्यों के अंदर, जो भी चीजें, वचन जब आता है सुधारने के लिए आता है, वचन ठीक ठाक करने के लिए आता है, वचन बदलने के लिए आता है। इसलिए हर भाई बहनों को एक साफ सुथरा विश्वासी बनना जरूरी है, एक सच्चे विश्वासी बनना जरूरी है। इसलिए चर्च आपका नुकसान करने के लिए नहीं, चर्च आपको मदद करने के लिए। मदद मतलब पैसे की मदद, ये भी घर समझ निकाल देना। चर्च पैसे की मदद के लिए नहीं है, चर्च आत्मिक मदद के लिए, आत्मिक बातों के लिए। कोई भाई बहन पैसों की आशा से है और किसी पैसों की आशा से वो डिपेंड करता है, क्षमा करना ये गलत चीजें है और इसको स्टॉप होना चाहिए। चर्च जो है ये आत्मिक चीजों के लिए, चर्च आत्मिक बातों के लिए, चर्च जो है आत्मिक उन्नति के लिए, चर्च उद्धार के लिए, चर्च जो है सीखने के लिए, चर्च सुधारने के लिए, चर्च बदलाव के लिए है। चर्च आपका उद्धार नहीं करता, उद्धार यीशु करता है। लेकिन वहां पर जब जाते हो आपका उद्देश्य एक होना चाहिए कि मैं वचन को सीखूं, मुझे वचन मिले और वचन मिलकर मैं ग्रहण करूं। और भाई ब्रैनम कहते हैं और संत पौलुस कहते हैं, हमारा पेट परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर यीशु है, वचन है। लेकिन कुछ लोग तीमुथियुस की चर्च के अंदर, तीमुथियुस के कलीसिया के अंदर ऐसे लोग थे, पैसों के लोभी थे और उनका सेवक थे, उनका पेटी पैसा था। लेकिन हमारा जो उद्देश्य वो ना हो, हमारा उद्देश्य क्या हो? हमारा उद्देश्य वचन हो, हमारा उद्देश्य संदेश हो, हमारा उद्देश्य परमेश्वर की आराधना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सबको चंगा रखता है, परमेश्वर सबको आशीष करता है, परमेश्वर भेदभाव नहीं करता, परमेश्वर चिड़िया की सुधि लेता है, परमेश्वर शेरों की सुधि लेता है, परमेश्वर हर एक की सुधि लेता है। हर भाई बहने अच्छे रहना चाहिए, हर भाई बहन साफ सुथरे, अच्छा खाना, अच्छा रहना होना चाहिए, हमारी ये इच्छा कामना है। परंतु आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से प्रभु आशीष करता है। जब आप ईमानदार रहोगे, जब आप वचन के खिलाफ में नहीं रहोगे, आप संदेश के खिलाफ में नहीं जाओगे, आप एक साफ सुथरा जीवन जियोगे। और अपने बुलावे के, आपको क्या बुलाया? परमेश्वर ने एक विश्वासी होने के लिए बुलाया। पहले अच्छे विश्वासी बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान रखना, परमेश्वर किसी को डायरेक्ट पास्टर नहीं बनाता, ये भी चीज है। परमेश्वर पहले आप एक अच्छे ईमानदार विश्वासी बनो, एक अच्छे विश्वासी, एक अच्छे भाई बहन, पवित्र, साफ सुथरे, पाप से दूर भागने वाले, आपका जीवन समर्पित हो, आप किसी को ठगाने वाले नहीं, आप किसी को फंसाने वाले नहीं, आप सच्चे और ईमानदार रहोगे, प्रभु आपका इस्तेमाल करेगा, प्रभु आपसे प्रेम करेगा, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, प्रभु आपको बजाने वाला बना सकता है, प्रभु आपको सेवक बना सकता है, प्रभु आपको जो है लीडर बना सकता है, प्रभु आपको इवेंजलिस्ट बना सकता है, प्रभु आपको जो उसको चाहे वो सारी चीजें बनाता है। उसके लिए क्या है? एक सच्चा ईमानदार, एक सच्चा ईमानदार, समर्पित जीवन, समर्पित भाई बहन, समर्पित सारी चीजें होना चाहिए। परमेश्वर सारी चीजों को, जो समर्पित है उसका इस्तेमाल करता है। जो समर्पित नहीं है, प्रभु को पता है, हो सकता है मुझे पता नहीं है, हो सकता है आपको मेरे बारे में पता नहीं है, लेकिन प्रभु सब जानता है। क्या विश्वास करते हो? मैं क्या हूं प्रभु जानता है, आप क्या है प्रभु जानते हैं, मैं क्या करके आया प्रभु जानता है, आप क्या बोल के आए प्रभु जानता है, सारी चीजें प्रभु जानता है। प्रभु से कोई चीज छिपी नहीं है, इसलिए प्रभु हर एक की जगह प्रभु ने बराबर रखा है।
प्रभु ने हर एक की जगह वहां पर रखा है, हर एक को उसके अनुसार, हर एक के साथ। यदि आप समर्पित हो तो आपको प्रभु बराबर कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेगा, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। मैं क्या करता था चर्च में, जूते चप्पल उठा के रखता था चर्च में। मैं शर्मा नहीं रहा हूं। मैं अमरावती चर्च के अंदर सबसे पहले मैं साढ़े 9 बजे चर्च होता था, तो मैं 8 या 8:30 को चर्च जाता था। पूरा झाड़ू मारना, पूरी साफ सफाई करना, और बड़ी बड़ी जो चद्दरें होती है वो सब मैं सांप के जैसा जेब में हाथ खड़ा डाल के खड़ा नहीं रहता था, बता रहा हूं मैं। अकेला, पसीना पूरा, वो इतने बड़े चटाइया, और नहीं तो मैं डायरेक्शन नहीं देता, बोला अरे आप पे करो, सुपरवाइजर नहीं बन, खुद काम करना चाहिए, समझ रहे? परमेश्वर सुपरवाइजर नहीं चाहता, परमेश्वर खुद हमें काम करने वाला चाहता है। मैं खुद चटाइया उठाता था, काम करता था, पानी भर के रखता था, कुर्सियां पूछता था, हर चीज तैयार करने के बाद जब चर्च में भाई बहन आए, इधर उधर सैंडल छोड़ाया, तो मैं उनके जूते सैंडल जो भी भाई बहनों के एक तरफ और बहने के, वो काम करते। सब जाने के बाद चर्च बंद करते थे हम लोग, 2-3 भाई मिलकर सारा साफ सफाई करके। और हमें प्रभु ने ये दिया काम, उसकी मेहरबानी। यदि सही नहीं है तो फिर भी पीछे भी बैठना पड़ेगा, उसकी भी तैयारी है। लेकिन समर्पित, समर्पित, समर्पित। और इस सारे चीजों के लिए 6 घंटा हम लोग प्रार्थना करते थे। कितना? 6 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटे से 8 घंटा प्रार्थना करते थे। 6 से 8 घंटा पास्टर के साथ शुक्रवार के दिन बैग लेकर जंगल में जाते थे। जंगल में पानी की बोतल लेकर, अपनी अपनी बैग की चटाई लेकर, सुबह 10 बजे से वो घुटने पर बिठाते थे। थोड़ा फिर इधर उधर हुआ तो पालकट मांडकर बैठते थे। फिर उन्होंने आंख खोला के फिर हम लोग अपना बैठते थे, या मैसेज बुक पढ़ते हुए एक दूसरे की तरफ देखते थे। पहले शुरुआत के दिनों में घुटने सूज जाते थे। उन्होंने सिखाया, रोज शाम को 1.5 से 2 घंटा हम उनके घर में प्रार्थना करते थे, टेरेस पे। ये चीजें सिखाया उन्होंने। रोज कहीं पर भी काम पर जाओ, लेकिन शाम को नहा धो के चाय पीकर हम उनके घर जाते थे। बोला ये दोस्त है, वो दोस्त है, ये इसके पास उसके पास नहीं, ये रिश्तेदार वो रिश्तेदार नहीं। शाम को डेली कुछ भी हो जाए, हम वहां पर पहुंचते थे। सारे लोग, कोई बहाना नहीं। कोई हमारे पास, आज सबके पास बाइक है, आप 10 मिनट में पहुंच जाते हो, बहुत होगा तो 10 मिनट में। हमारे पास साइकिल ही थी, साइकिल ही, हम साइकिल से जाते थे प्रियो। लेकिन भूख थी, ये संदेश मिला हमें, हम सोचते थे कि हमारे लिए सब कुछ है ये। जेब में रुपया नहीं रहता था, किसी को फंसाया नहीं, किसी को ठगा नहीं, ईमानदारी से रहे। रुपया नहीं था जेब में, रुपया। नौकरी नहीं थी हम लोगों को, हम लोग पढ़ रहे थे उस समय में, हमारी हालत बहुत खराब थी। लाइट बिल अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो हम भर नहीं पाते थे। लेकिन अंदर भूख थी, प्यास थी। मीटिंग होती थी तो हम लोग काटना खाने के लिए सब तैयार। सब्जियां हम 5 बजे 4 बजे उठकर मीटिंग को हम जाते थे। आज किसी भाई को बुलाएंगे 2:30 बजे खाना खिलाना है किसी को, तो आएंगे 3 बजे। अरे भाई क्यों नहीं आया? बोला नहीं बाइक नहीं है, वो गाड़ी नहीं है। ये है हमारी बुलाहट, समर्पण। कुछ लोग आएंगे तो फिर विश्राम में खड़े रहेंगे, सावधान में खड़े रहेंगे, वो बुलाहट है। झोंकना पड़ता है, अपनी स्त्री के कपड़े देखना नहीं है। समर्पण है तो वो देखो मत। समर्पण ये देखता है कि मेरे भाई बहनों की कैसी मदद करो, मैं सहायता कैसी मदद करो, मैं कैसा करूं इनके लिए। ये समर्पण है।
खाना हो रहा है 2 बजे और आ रहे 3 बजे, ये समर्पण नहीं है। समर्पण ये है कि 2 बजे अगर हम खाना है, 2 बजे प्रार्थना है, तो 1 बजे 12:30 बजे वहां होना चाहिए। समर्पित करो। अभी भी अगर मौका है, अभी भी सुधारने का मौका है। ये सर्वोच्च मैसेज है, सर्वोच्च। इसके बाद कोई मैसेज नहीं। भाई ब्रानम का संदेश ही फाइनल मैसेज है। और ये फाइनल मैसेज अगर या नहीं सुधरे तो फिर कहीं सुधरने का मौका नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये मेरे लिए आखिरी का संदेश है, और ये संदेश के बाद कोई दूत नहीं आने वाला, कोई भविष्यवक्ता नहीं आने वाले। ये आखिरी भविष्यवक्ता है। यही संदेश सुधारने के लिए एलिया नबी को भेजा। अब ये संदेश में नहीं सुधारते तो फिर कोई सुधार नहीं, कोई समर्पण नहीं। इसलिए ये संदेश के अंदर आप देखो कि मेरा बुलाहट क्या है, मुझे किस लिए बुलाया, परमेश्वर ने किस बात के लिए बुलाया, किस चीज के लिए बुलाया, मुझे क्या करना है, मेरा उद्देश्य क्या है। Praise the Lord। तब परमेश्वर बताएगा, तब परमेश्वर आपको समझाएगा, परमेश्वर प्रकट करेगा, परमेश्वर सिखाएगा, परमेश्वर आपको बताएगा। Praise the Lord। Praise the Lord। हालेलुया। एक बार भाई ब्रानम कहते हैं कि मैं 15 मिनट में बंद कर रहा हूं, आप अपने बुलावे के प्रति समर्पित हो जाओ। आपको मैंने नहीं बुलाया, आपको यीशु ने बुलाया भाई ब्रानम के संदेश के दौरान। क्या विश्वास करते हो? यदि बुलाया है, मैं विश्वास करता सबको बुलाया है, तो आप अपने प्रति समर्पित रहो, परमेश्वर के प्रति समर्पित रहो, और परमेश्वर से पूछो कि प्रभु मुझसे बात कर, मेरी अगुवाई कर, मुझे सिखा, मुझे पीछे मत रहने देना। भाई ब्रानम कहते कि एक बार एक जो है पास्टर नहीं था, वो इवेंजलिस्ट नहीं थे, वो कुछ नहीं थे, डीकन थे, डीकन। उनका नाम क्या था पता है? फिलिप था। और वो क्या कर रहे थे? सामरी में जाकर लोगों को क्या सिखा रहे थे? वचन सिखा रहे थे। प्रीतों के काम 8 अध्याय के अंदर इसका वर्णन है। वे वहां पर जाकर सिखा रहे थे। क्या सिखा रहे थे? फालतू की बातें नहीं, या वहां की बातें नहीं। सुनना भी मत, सुनना भी मत, संदेश की बातें सुनो, वचन की बातें सुनो। ये टाइम नहीं है या वहां की बातें, कोई भी रहने दो। तो वो सिखा रहे थे, तो प्रभु का आत्मा किस पर आया? पतरस पे नहीं, फिलिपुस के ऊपर आया, और प्रभु के आत्मा ने उसे उठाया। एक व्यक्ति यशायाह 53 पढ़ रहा था और उसको बाइबल नहीं समझ में आ रहा था, प्रभु ने उसे उठाया। किसको? डीकन को। भाई ब्रानम कहते वो डीकन था, और डीकन थे हुए उनको उठाया और कहां पर लेकर गए? एक जगह पर जहां पर हबशेषन जो पढ़ रहे थे रथ में, और रथ चल रहा है, लेकिन यशायाह 53 पढ़ रहे, समझ में नहीं आ रहा है। समर्पित थे, बुलावे के प्रति समर्पित थे, अपने बुलाहट के अनुसार वे जी रहे थे, और इसीलिए प्रभु ने उनका इस्तेमाल किया, उठाकर आत्मा में। अब पढ़ना हो कि वो शब्द सोने के अक्षर के, प्रभु के आत्मा ने उठाया उनको। आज आपको कौन उठा रहा है? कौन सी आत्मा उठा रही है? आज भाई बहनों को आत्मा उठा नहीं रही है, दूसरे आत्मा में है लोग। संदेश का नाम लेकर, यदि ये संदेश के अनुसार आप समर्पित हो, तो पवित्र आत्मा आपको उठाएगा, और वो उठाकर उस ऑब्सेशन के रथ में, वो रथ के साथ में बैठा था, और ये दौड़ रहा है, तो कितना स्पीड होगा, और बोल भी रहा है, क्योंकि वो समर्पित था, प्रभु के लिए समर्पित था, उसका जीवन प्रभु के लिए समर्पित था, उसका सब कुछ प्रभु के लिए समर्पित था। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए प्रियो, थक गए? थको मत, प्रभु आ रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है। प्रभु के लिए तैयार हो जाओ, प्रभु के लिए प्रार्थना करो, समर्पित जीवन हो जाओ, कि प्रभु ने आपको जिस काम के लिए बुलाया, जिस उद्देश्य के लिए बुलाया, जिस मकसद के लिए बुलाया, उसके लिए आप दौड़ो। यदि नहीं कर रहे हो, आज से सुधार करो, आज से बदल जाओ। इसमें मेरा नुकसान नहीं है, आपका ही नुकसान है। क्यों?
क्योंकि अगर आप उसके अनुसार नहीं कर रहे हो तो आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। देखिए, हम पढ़ते हैं फिलिप्पियुस की पत्री, इसका 3 अध्याय और 13 और 14 वचन। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाता हूं। जो पीछे रह गई बातें छोड़ दो, उनको भूल जाओ। आपकी आदतें, स्वभाव, सारी चीजें छोड़ दो पीछे, आगे चलो। हमारी निशानी आगे है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है? संत पौलुस लिख रहे फिलिप्पुस के कि अब आगे चलो, आगे की ओर बढ़ो, बढ़ते रहो, अपने निशानी की ओर बढ़ो, निशानी की ओर दौड़ लगाओ। आज चर्च में आज विश्वासी भाई बहन ठंडे हो गए, ठंडे हो गए। कैसे नींद आ सकती है चर्च में? कैसे एक जाम्बुली आ सकती है चर्च में? मैं पूछना चाहता हूं कि आपको एक जाम्बुली भी कैसे आ सकती है? आप घर में 4 नहीं 10 घंटा सो जाओ, लेकिन परमेश्वर के वो डर नहीं है। डर होता तो आप वो भी नहीं करते, वो भी नहीं करोगे। डर रहेगा तो मुंह भी नहीं खोलोगे, डर रहा तो। यदि अगर आपको जामुली आती है तो सोचो कि मुझे क्यों आती है, इसके बारे में थोड़ा सोचा? आप सोते हो, इसके बारे में थोड़ा सोचा? कौन सी आत्मा है ये? सोने की प्रभु की ये अच्छी आत्मा नहीं। चर्च में सोना ये प्रभु की आत्मा नहीं है, ये दुष्ट आत्मा है, ये शैतान की आत्मा है जो आपको सुलाती है। यदि अगर आप घुटनों पर जाकर आए हो तो आप सोओगे नहीं, आप जागे रहोगे। आप यदि आ भी जाए, आ भी जाए, आ भी जाए, तो आप घर जाकर प्रार्थना करोगे कि प्रभु इस चीज को निकाल दे, मुझे आलस ना आने दे, मुझे थकान ना आने दे। हम चर्च मतलब आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना समर्पित चीज नहीं है, भूख प्यास नहीं है। परमेश्वर का डर यदि रहेगा तो वो भाई बहन कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको डर भय नहीं है, समर्पित जीवन नहीं है, समर्पित नहीं है। ध्यान रखना प्रियो, यदि आप समर्पित हो तो आप कोई भी चीज करने के लिए 10 बार आपके अंदर डर भय रहेगा। आप डरोगे, भयभीत होगे, क्योंकि परमेश्वर को, मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को कोई भी बात, कोई भी चीज करने के पहले आपके अंदर डर भरा है, डर भय रहेगा। इसलिए पीछे पीछे जो भी बातें छोड़ दो, प्रार्थना करो, प्रभु से पूछो मुझे क्यों नींद आती है, प्रभु से पूछो मैं क्यों थकता हूं, प्रभु से पूछो मुझे क्यों आलस आता है, प्रभु से पूछो क्यों आप मुझसे बात नहीं करते, प्रभु से पूछो मेरा जीवन समर्पित है, मुझे स्पर्श कर, मैं उस बुलावे के अनुसार समर्पित होना चाहता हूं जिसके लिए आपने मुझे बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। भाई ब्रैनम को बुलाया, इतना बड़ा व्यक्ति है, उनके अपने बेटे बिलीपाल के लिए दूध गर्म करने के लिए, कोयला खरीदने के लिए पैसा नहीं। वो अगर कहते तो शायद लाखों रुपए आते, लेकिन उन्होंने बगल में दूध गर्म किया। क्या किया? पढ़ा है? कहा है वो ईमानदारी? क्या सीखे नबी से हम? नबी से क्या सीखे हम? ईमानदार। इस युग का ईमानदार परमेश्वर का दास है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसके लोग को इतने ईमानदार रहना चाहिए। यदि वो अपने बच्चे को दूध गर्म करने के लिए दूध की बोतल अगर अपने
क्या लोग पैसा नहीं दे सकते थे उनको? हजारों लाखों रुपए आ सकते थे। एक ईमानदार परमेश्वर का बोलता है कि मैं पानी में डुबा कर क्रैकर, एक ईमानदार सेवक। आज चर्च कितना ईमानदार होना चाहिए, आप हम कितने ईमानदार होना चाहिए। इसलिए अपने बुलाहट को, अपने आप को समर्पण करो, अपने बुलाने के लिए प्रति समर्पित हो जाओ, परमेश्वर पर समर्पित हो जाओ, परमेश्वर पर आधार हो। यदि आपको कोई आदत है, यदि आपका कोई स्वभाव है, यदि कोई चीजें आपसे निकल नहीं, प्रभु से सहायता मांगो। प्रभु ये चीजें मुझ में से निकाल। प्रभु निकाल सकता है, आप निकाल नहीं सकते, प्रभु निकाल सकता है। यदि आप समर्पित हो और आप ईमानदारी से कह रहे हो कि प्रभु ये चीज को मुझसे निकाल, प्रभु निकाल देगा, प्रभु रखेगा नहीं। इसलिए ये संदेश बहुत महान संदेश है। टाइम बहुत कम है, प्रभु कभी भी आएगा। इसलिए हर भाई बहन तैयार हो जाए, बच्चे तैयार हो जाए, छोटे बच्चे बड़े छोटे सब समर्पित करो, प्रार्थना करो। नबी का संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं, नबी का संदेश कृति में लाने के लिए, कृति में लाने के लिए कृति करो। अब तक जो भी सुना वैसा ही करो। होने दो नुकसान, होने दो आप भूखे रहेंगे, प्रभु आपको भूखा नहीं रखेगा, प्रभु आपको आप प्यासा नहीं रखेगा। प्रभु आपसे प्रेम करता है। ये भाई ब्रानम कहते वो स्वर्ग छोड़कर आपके लिए आया, ये संदेश उसने लाया आपके लिए अपने दास के द्वारा। यदि आप ईमानदार हो, यदि आप उपवास नहीं कर रहे तो उपवास करो, शुरू करो। आपकी आदतें छुड़ाने के लिए उपवास करो, उस विषय को उपवास में लेके जाओ। प्रभु मुझ में ये आदत है, वो आदत निकल जाएगी, वो आदत, वो स्वभाव निकल जाएगा, वो बीमारी निकल जाएगी, वो सारी समस्या निकल जाएगी। प्रभु कर सकता है। इसलिए अपने बुलाने के लिए, यदि आपको विश्वासी करके बुलाया, ईमानदारी से विश्वास, इतने अच्छे विश्वासी बनो। यदि आपको कुछ भी करके बुलाया, आप उसके प्रति बहुत पूरा पूरा शक्ति लगा दो, पूरा प्राण लगा दो, पूरा जीवन लगा दो उसमें। एक अच्छे मसीह बनो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। आप चर्च आते हो मुझे दिखाने के लिए मत आना, आप चर्च आते हो भाइयों को दिखाने के लिए मत आना, आप यीशु को दिखाने के लिए आना। जो भाई बहन यीशु को दिखाने के लिए आते कि यीशु मैं आ गया आपके लिए, यीशु उससे भेंट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय 26 वचन को पढ़ते हैं। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। आपको क्यों बुलाया, सोचो इसके बारे में। कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 26 वचन को पढ़ रहे हैं। न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, और न बहुत सामर्थी, न बहुत सामर्थी, और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, आपको मुझे चुन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, ज्ञान वालों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया। हम निर्बल कमजोर लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या गवाही होना चाहिए आपकी। लोग आपको देखकर, आपके अंदर विश्वास को देखकर, आपके ये संदेश, भाई ब्रानम का संदेश आपके अंदर दिखाई देना चाहिए। इसलिए मर जाओ शारीरिक स्वभाव के लिए, शारीरिक कामों के लिए, शारीरिक जीवन के लिए। अब हम 7 अध्याय में आते हैं। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय।
20 वचन बहुत महत्व का है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 7 अध्याय और 20 वचन को हम पढ़ रहे हैं। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहो। जो बुलाए गए उसी में बने रहो। यदि आपको विश्वासी बनाए विश्वासी बनो, यदि आपको पास्टर बनाए पास्टर बनो, यदि आपको सॉन्ग लीडर बनाए सॉन्ग लीडर बनो, यदि आपको म्यूजिशियन करके बुलाया, जो बुलाया उसी में रहो। लेकिन आज क्या हो रहा है, लोग वैसे नहीं, ये भी वो भी ना। क्या बोलते हैं, हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। हर एक जन बुलाया गया उसी दशा में रहे, वैसे ही रहे। क्या है बुलाया गया, वो हमारे विदर्भ में बोलते हैं क्या है, बुलाया गया म्हणजे गठ्ठार आणि म्हणजे भरपूर बोलावलं आणि भरपूर फाटक्या चिंध्या, ऐसी परिस्थिति ना हो। एक में एक चीज में छितड़े मत करो। जिसमें बुलाया उसमें बहुत पूरी शक्ति लगा दो, पूरा ज्ञान लगा दो, पूरा 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 ताकत लगा दो, पूरा मन से काम करो। प्रेज़ लॉर्ड। उसमें बहुत बढ़ोगे आप। ये तो गावभर चिंध्या, ना धड इकडलं ना धड तिकडलं ना धड तिकडलं, ना सॉन्ग लीडर ना म्यूजिशियन ना टीचर, सॉरी भाई, ना 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 जो है सॉन्ग लीडर, ना पास्टर, ना इवेंजलिस्ट, ना विश्वासी। गांव भर चिंध्या हो गए, टुकड़े टुकड़े, ना इधर का ना उधर का। ध्यान रखे, अपने बुलावे के प्रति ईमानदार हो, समर्पित हो। जिसको बुलाया उसी में रहो, जो दशा में बुलाया उसमें रहो। ये पकड़, इसको देखा बोला ये बहुत अच्छा पास्टर, इसके जैसा बनूंगा। अरे भाई, उनको पास्टर बुलाया, आपको नहीं बुलाया। उनको बहुत बड़ा इवेंजलिस्ट बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। मुझे एक छोटा सा व्यक्ति करके बुलाया। इसमें मैं ईमानदार रहना चाहिए। जो देखा आंखों को वैसा मत बनने की कोशिश करो। ये अभिलाषा है, ये पाप है, ये पाप है। अभिलाषा है ये, अभिलाषा, संसारिक अभिलाषा। वैसा मत बनो। प्रभु से पूछो, प्रभु आप क्या बनाना चाहते हैं? प्रभु मैं आपके जैसे, आप जो बनाना चाहते वो बनूंगा। समझ रहे, जो बनाना चाहते। एक मर्डरर को प्रभु ने पकड़ के लाया, भाग गया था वो मर्डर करके, बड़ा चाकू निकाला, खुपस दिया, मार दिया, बोला ताकत दिखाता हूं मेरी, ताकत दिखा दिया, फटाफट मार दिया, फावड़ा लिया, गाड़ दिया, भाग गया इजिप्ट में। जवान था, बूढ़ा बनकर आया, बोला ताकत दिखाता, ठीक है बूढ़ा करता हूं, टकला करता हूं। सब बाल वाइट हो गए और हाथ में अब चाकू के जगह लकड़ी आ गई। बोला अब जाके काम कर। 80 साल का मूसा हो गया। अब बोला, अब 40 साल उधर था मिस्र में, 40 साल उधर था जो सिपोरा के साथ, अब 40 साल मैं आपको वहां लेकर जाता। उसको 40 दिया। 40 में ताकत थी मर्डर करने को, वो उसका सारा अहंकार ताकत निकाल दिया। अब समझो, बुलाया गया सेवक था, लेकिन अपनी ताकत ज्ञान को चाकू लिया दिया कुपस के, बोला भाग रहा है जंगल में पानी के लिए, भेड़ बकरी के बोला क्या कर रहा है मालूम है, कर रहा है। प्रभु ने जिसके लिए बुलाया वो नहीं कर रहा था, वो उल्टा ही कर रहा था। अपनी ताकत, क्योंकि सैन्य ताकत, वो आर्मी का बहुत बड़ा क्या था, वो सर सेनाधीश था, ताकत दिखा रहा था। प्रभु ने भेड़ बकरी चराने वाला बनाया। और जब दाढ़ी बढ़ गई, बूढ़ा हो गया, अब कुछ काम करने वाला, अब मेरे काम का है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। 80 साल का बूढ़ा काम का है बोलता है, जब जवान था काम का नहीं। और 80 साल के अंदर सबसे बड़ी सेवा किसने की? तो मूसा ने की, सबसे बड़ी सेवा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।
आप समझ रहे हो? लेकिन प्रभु ने पकड़ कर लाया, चुना हुआ था, चुना हुआ था। कहा? ससुराल में बैठा हुआ छुप के, बोला चल काम कर मेरा। प्रभु का चुना हुआ तो प्रभु कहीं से भी उठा के लाएगा, बोला काम कर। अगर जहाज के नीचे छुपा हुआ है, योना के जैसा, बोला उठ चल, जहाज रुक जाएगा। काम कर, काम कर, कुछ भी हो काम कर, परमेश्वर का काम कर। ईमानदार होना जरूरी है, सच्चा होना जरूरी है, समर्पित जीवन होना जरूरी है, शुद्ध होना जरूरी है, तब आप अपनी सेवा को साबित कर सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि अगर आप समझ रहे हो मेरी बात को, तो आप ध्यान रखना, प्रभु का आना बहुत जरूरी है। आप जो हो वही बनो, आप जो नहीं है वो बनने की कोशिश मत करो। उसमें आपका टाइम, समय, आपका पैसा, ताकत खर्चा होंगी। प्रभु आपको जो बनाना चाहता है, वो उसके पास मास्टर प्लान है। वो आपको जो बनाना चाहता है वही बनो, और वो आप बेहतर बन सकते हो। वो क्योंकि उसके प्लान है कि आपको क्या बनना है, जेम्स को क्या बनाना है, भाई सेमू को क्या बनाना है, भाई आयुष को क्या बनाना है, उसको मालूम है किसको क्या बनाना है। भाई डायमंड को क्या बनाना है उसको मालूम है, मुझे मालूम नहीं। अगर ये बनना चाहे तो ये फेल हो जाएंगे, लेकिन वो जब बनाएगा सक्सेस हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पूछो, ढूंढो कि प्रभु मेरी बुलाहट क्या है। अब हम पहला पत्रस इसका 1 अध्याय और 10 वचन को हम इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। हाँ, इसलिए ढूंढ करो, जांच करो, ताकि हमारे बुलाए जाने के द्वारा परमेश्वर के अंदर बढ़े। इसलिए प्रियो भाई बहनों, अपनी बुलाहट को, जो भी प्रभु ने आपके लिए बुलाहट दी, जो भी काम है प्रभु आपसे करवाना चाहता है, टाइम, इसलिए पहचानो कि प्रभु मेरे लिए क्या काम है, मैं क्या, प्रभु आपके लिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं कैसा जीवन जीऊं। इसलिए क्या है, पश्चाताप करो, सुधार करो, बदलाव लाओ, समर्पित करो, अपने आप को समर्पित करो, और परमेश्वर के योग्य, परमेश्वर के संदेश के अनुसार, आज इन दिनों के अंदर जो है ये संदेश सबसे सामर्थ्य संदेश है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि सबसे सामर्थ्य संदेश है ये भाई ब्रानम के दिनों के अंदर का संदेश? कितने लोग विश्वास करते हैं, और कितने लोग कृति में ला रहे हैं? कृति में मतलब जैसा संदेश है वैसा ही, सिर्फ सुनना नहीं है। रोज तो मैं तो सुबह उठे बराबर है ना, तो मैं नहाने से शुरू हो जाता है, मेरा संदेश शुरू हो जाता है। एक संदेश तो मैं 1-1.5 संदेश तो वही सुन लेता हूँ। कृति में, का कृति में जो संदेश सुना है नबी का, वो संदेश कृति में लाना जरूरी है। कृति में, कृति लाना जरूरी है। यदि भाई ब्रानम कहते, मैं आखिरी का शब्द बोलकर बंद करता हूं, भाई ब्रानम कहते कि भाई ब्रानम के मीटिंग में एक चोर आया था, चोर, मालूम है? चोर आया था, चोर, और एक अच्छा विश्वासी भी आया। वो क्या था? टैक्सी ड्राइवर था। लेकिन वो कई दूर से गाड़ी चलाकर मीटिंग को, किसके लिए आया? मीटिंग को, ताकि मीटिंग में आए और संदेश सुने नबी का, और कार लाकर फुल टाकी किया, डीजल की या पेट्रोल की, और वहां पर रख दिया, और मीटिंग में गया, और मीटिंग सुनने को बैठे, और मीटिंग खत्म होने के बाद कार गायब, कार नहीं है, कार चोरी हो गई। और फिर भाइयों ने भाई ब्रानम को बताया कि एक भाई ऐसा है कि उनकी कार चोरी हो गई,
तो क्या भाई ब्रैनम ने कहा कि बुलाओ उनको, और बुलाया और प्रार्थना की। और जब प्रार्थना की तो चोर कई किलोमीटर चले गए, कई माइल्स। वो लोग माइल्स बोलते हैं, माइल्स है ना, 2.6 समथिंग कुछ है, 2.6 या 7 कुछ आता है 1 माइल का, 2.25 किलोमीटर के लगभग। वो कई माइल चले गया, और ये प्रार्थना यहां पर सेवक ने किया। वो क्या धीरे से गया होगा कि अभी मैंने कार चुराया, अब मैं जाता हूं आराम से, कार मिल गई? नहीं, बहुत स्पीड से गया होगा, क्योंकि उसको मालूम है पुलिस पीछे लगेंगी, जिसकी कार मैंने चोरी किया वो पीछे लगे। वो बहुत स्पीड से जा रहा है हाईवे के अंदर। भाई ब्रह्मम ने यहाँ पे प्रार्थना की, और वो प्रार्थना जाकर उसके कानों में गई। बोला, आप चोर हो। क्या हो? आप चोर हो, ये कार आपकी नहीं, आपने चोरी किया, आप चोर हो, ये कार आपकी नहीं। चोर ने जब ये शब्द उसके कानों में गिरे, उसने कार को घुमाया, जिधर से चोरी किया उधर ही लाके खड़ा कर। ये वो संदेश है, जब आप सुनते हो ना, ये आपके हृदय में, अंतकरण में, शरीर में काम करता है। ये कृति में आता है, कृति में। चोर को बदल देता है ये संदेश। Praise the Lord। पापी को बदल देता है, पापी के उद्धार के लिए आया। ये संदेश मान है। वो तो विश्वासी नहीं था, फिर भी चोर था, उसको बदल दिया प्रभु ने। हम आप तो विश्वासी है। पहचानो अपनी बुलाहट को, पहचानो बुलाए जाने के लिए। आप किस लिए बुलाए गए? आपके हाथ में क्या है? ये संदेश है। किसका संदेश है? परमेश्वर का। परमेश्वर ने इन दिनों के अंदर नबी को भेजा। वो उस्मान संदेश बड़े बड़े ज्ञानियों और पंडितों को नहीं समझता। ये संदेश आपको, मुझे, साधारण व्यक्तियों को समझ में आ रहा है। मतलब हम चुने हुए लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने बुलाए जाने को समर्पित, जो भी काम है प्रभु से कहो, प्रभु मैं आपके राज्य के लिए, मेरे लिए मत काम करना, ये चर्च के लिए नहीं, प्रभु के लिए काम करना। किसके लिए काम करना है? प्रभु के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने लिए मत काम करो, प्रभु के लिए काम करो ईमानदारी से पहले। लेकिन काम करने के लिए पहचानो कि मुझे क्या, किसके लिए बुलाया, क्या उद्देश्य के लिए बुलाया, मैं सही बुलाया गया कि नहीं, मेरा जीवन समर्पित है कि नहीं, मैं समर्पित हूं कि नहीं। जो व्यक्ति समर्पित है वो सब बातों को क्या है, पश्चाताप करता है, ठीक ठाक करता है, बदल देता है अपने आप को, और तब प्रभु से काम करना शुरू करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा पत्रस 2 अध्याय और 10 वचन को हम पढ़ेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। दस और 11 वचन हम सभी लोग, सभी भाई बहन पवित्र शास्त्र से पढ़ेंगे। विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते, देखिए कि विशेष करके जिन जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे पीछे चल रहे, अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे, शुद्ध नहीं, शुद्ध केवल परमेश्वर का वचन है, शुद्ध केवल नबी का संदेश है, इसके पीछे चलना छोड़कर अशुद्ध चीजों के पीछे चल रहे, संसारिक पीछे चल रहे हैं। वे क्या, कैसे चल रहे? शरीर के अनुसार चल रहे। और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। हे ढीठ और वे ढीठ और हट्टी है, हट्टी और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। और ऊंचे, मतलब परमेश्वर, ऊंचे पद पर क्या है? ऊंचा पद कौन सा है? परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के संत। तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। वे स्वर्गदूत होकर भी, स्वर्गदूत होकर भी दोष नहीं लगाते, तो आप हम क्या है? जिसको आदत है सुधार ले।
दोष लगाने की, ढीठ घमंडी स्वभाव परमेश्वर के लोगों में। स्वर्गदूत अगर दोष नहीं लगाते तो आप हम क्या है? Praise the Lord। इसलिए भटको मत, बुलाहट के पीछे चलो। पहचानो मेरी बुलाहट क्या है, किस लिए मुझे बुलाया, किस बात के लिए मुझे बुलाया परमेश्वर ने, क्या उद्देश्य है। परमेश्वर ने आपको दुल्हन बनने के लिए बुलाया, परमेश्वर ने आपको उसकी दुल्हन बनने के लिए बुलाया, इसलिए नबी का संदेश दिया। इसलिए दोष लगाने का काम हमारा नहीं। एक दूसरे की मदद करो प्रार्थना में, एक दूसरे को वचन सिखाओ, वो एक दूसरे के लिए सहायता करो, एक दूसरे को जो उठाओ, एक दूसरे को विश्वास में बढ़ाओ। यही हमारा उद्देश्य है। प्रभु आप सबको आशीष करे। भाई ब्रानम जो बहुत सारे संदेशों में बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, बहुत सारी चीजें। प्रेज़ लॉर्ड। ध्यान रखना, किसी को सीखना है तो कहां पर, योशु को सीखना तो वो कहाँ गया, दुनिया में गया। क्या योशु को सीखना था तो योशु के पीछे गया। बोला नहीं, टाइम पास करने जाता हूं मैं, यहाँ वहां बैठकर यहाँ वहां की बातें कर कर आता हूं। वो कभी सीख नहीं सकते। जो कोई सीखने वाले हैं ना, एलीशा को सीखना था तो एलिया के पास गया। आज हमको आपको सीखना है तो परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर के सेवकों के पास, परमेश्वर के संदेश के पास। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, यह संदेश आपको मुझे सिखाता है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। प्रभु आप सबको बल शक्ति दे। प्रभु आप सबको वो उसके वचन की समझ दे, संदेश की समझ दे। यदि आप मेरे लिए भी प्रार्थना करना, और मेरे लिए, और जो काम प्रभु ने मुझे दिया है मैं ईमानदारी से, सच्चाई से करूं और परमेश्वर की महिमा स्तुति करूं। यदि मैं कर नहीं पाता हूं तो आप मेरे लिए प्रार्थना करना। आप मेरे लिए क्या करना, प्रार्थना में उठाना, सहायता करना, और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। क्योंकि आपका समय प्रभु के लिए इन्वेस्ट करो और एक अच्छे विश्वासी बनो। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए हम सरों को झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे दयालु कृपालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एलिया के परमेश्वर, एलीशा के परमेश्वर, मूसा के परमेश्वर, भाई ब्रानम के परमेश्वर, हम आज इस रात के समय हम सारे भाई बहन आपके पास आए हैं। हम सारे भाई बहन और मैं और मेरे सारी गलतियां और मेरे सारे स्वभाव को, जीवन को प्रभु हमने आपके सामने कई सालों पहले समर्पित किया था। प्रभु बहुत सारी कमी घटिया है, फिर से हम समर्पित करते हैं पिता, रीडेडिकेट करते हैं। आप ग्रहण कीजिए, कबूल कीजिए, वरना आपके बगैर नाश हो जाएंगे और शारीरिक अनुसार चलेंगे पिता। हमें ढीठ घमंडी ना बना, दोष लगाने वाले ना बना, परंतु आप हमें परमेश्वर आपके राज और धार्मिकता के लिए वचन में बड़ा ऐसा होने दीजिए। हर परिवारों के लिए यहाँ पर जो मौजूद है प्रभु, हर परिवारों को आशीष कर, हर भाई बहनों को आशीष कर, हर एक कुटुंब को आपके हाथों में लीजिए, हर एक परिवार की उन्नति होने दीजिए, हर एक परिवार का उद्धार होने दे पिता, बच्चों का उद्धार होने दे, बहनों का उद्धार होने दे प्रभु, बड़े छोटों को सबको आपके हाथों में ले, हर एक को समझ दे प्रभु, इन दिनों के संदेश की समझ दे। वे प्रभु संसार की समझ ना रखे, परंतु आपकी समझ हो, आपके वचन की समझ हो। इसलिए उनके बुलाए जाने के लिए वो प्रभु वे समझे, समर्पित करे, अपने आप को साफ सुथरा, शुद्ध और एक पवित्र जीवन जिए। ऐसा होने दे प्रभु। जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करता हूं। यहाँ पर प्रभु जी जो हमारे भाई श्रीरामपुर से आए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जो भी प्रभु घबराहट है, जो भी डर भय है, जो भी बॉदरेशन है, सारे चीजों को पिता आपके नाम से ठीक कीजिए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पत्नी के लिए, उनको भी चंगाई दीजिए। उनके प्रभु यीशु मसीह जो भी दर्द है, जो भी प्रभु यीशु के नाम से कमर दर्द को निकाल दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई प्रभु यीशु मसीह, ओ मैं परमेश्वर भाई राजू इनके सास के लिए,
जो भी उन पर अटैक हुआ शैतान ने किया। पिता प्रभु वो तो कह रहे थे मुझे बैप्टिज्म लेना है, मुझे सुधार करना है, और पिता वो शिमला के लिए मुझे पूछ रही थी कि शिमला में आकर आप मेरे दामादों को, मेरे बेटियों को प्रभु ये सुसमाचार बताओ। पिता वो पिछले संडे बोल रही थी, पिता उनको सहायता करना उस बंधन से। शैतान को पसंद नहीं आया कि वो आपके लिए स्टैंड ले रही है और प्रभु और भी लोगों को इस सुसमाचार को पहुंचाने की काम कर रही है। दया करना पिता। प्रभु जी, यहाँ पर एक भाई हमारे बीच में है जिसको प्रभु बुरी आदतों से वो प्रभु ग्रस्त है। नया भाई आया है, उसके पत्नी के लिए, उस बहन के भी उद्धार के लिए, उस बहन के स्वभाव कामों को बदल दीजिए और वो भी एक ईमानदार पत्नी बने। ये भी भाई प्रभु अपने परिवार के प्रति ईमानदार और अपने बच्चों के लिए और समर्पित हो, वो बुरी आदतों से, शराब से छूट जाए और एक अच्छा इंसान बने जो अपने शरीर को नाश कर रहा है। पिता उस भाई की भी सहायता मदद करना। पिता मेरी भी सहायता करना, जो मुझे भी चंगाई देना, मुझे भी स्पर्श कर, जो मेरे दर्दों को दूर कर प्रभु, ताकि मैं चंगा हो जाऊं। जो सफर में मेरी कमर जो दर्द कर रही थी, बैठना नहीं हो रहा था पिता, परंतु आपने मुझे घर तक आने तक और पिछले संडे सुसमाचार प्रचार करने तक मुझे सहायता किया। मैं धन्यवाद हूँ। ऋणी हूँ मैं, कभी फेर नहीं सकता पिता। आपके उपकार ऋण मैं फेर नहीं सकता। मैं प्रभु आपके आभारी हूँ, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, मैं आपका उपकार मानता हूँ पिता कि आपने इतना महान संदेश आपने मुझे दिया, मुझ साधारण व्यक्ति को दिया। पिता मेरी योग्यता नहीं है, मुझ में कुछ अच्छाई नहीं थी कि आपने ये संदेश मुझे समझ में आने दिया। वाकई ये उकाब के बच्चों के लिए संदेश है पिता, अपने माँ का अपने बच्चों के लिए संदेश है। आप हमारी माँ है प्रभु, हम आपके वाणी को सुनना चाहते हैं। पिता समर्पित जीवन हो, समर्पित हो, धोखे से ना रहने, धोखा ना दे आपको। पिता सारे स्वभाव को निकाल दीजिए। पिता आशीष करना, हम प्रभु आपके लहू के नीचे आत्मा से मस्सा होना चाहते हैं। अभिषेक कर प्रभु, कृपा दया कीजिए। ये प्रार्थना विनती हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे भाई, दो